हेलो स्टूडेंट्स, सी ट्यूटोरियल की इस सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सी का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज सी, सी लैंग्वेज क्या होती है, उसकी पूरी हिस्ट्री और उसका इंट्रोडक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो आप अगर बात करेंगे सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज, तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या होती है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। When the two humans require a language for a communication, so when we have to communicate with the computer, then we also require a language. Okay? जैसे हम लोग दो ह्यूमन के साथ बात करते हैं तो हमको कंप्यूटर की लैंग्वेज की जरूरत होती है। हम चाहे हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, वर्बल या नॉन वर्बल कोई सी भी लैंग्वेज हो हम यूज करते हैं। बिना लैंग्वेज के हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो जब हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो कंप्यूटर जो है वो एक लैंग्वेज समझता है जिसे बोलते हैं हम मशीन लैंग्वेज। कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज। तो पहला होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज में तीन टाइप की लैंग्वेज बताई गई है। फर्स्ट है लो लेवल, देन मिडिल लेवल, और थर्ड है हाई लेवल। तीन टाइप की लैंग्वेज है। फर्स्ट, अगर आप लो लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसको दो चीज में क्लासिफाइड किया गया है, मशीन या बाइनरी और असेंबली लैंग्वेज, है ना। हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसमें मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज के लिए बात करेंगे, इसमें हम असेंबली लैंग्वेज की बात करेंगे। अभी मैं इसको डिटेल में आपको पूरा बताऊंगा। इसमें हम सी लैंग्वेज के बारे में, हमारा जो मेन आज का टॉपिक है वो है सी लैंग्वेज। तो सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, कैसे वर्क करती है डिटेल में हम जानेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज की आप बात करोगे तो सी प्लस प्लस, जावा, PHP, .NET, पाइथन एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेज के। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि लैंग्वेज क्या होती है। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक कम्युनिकेशन का माध्यम है जिसके सहायता से हम हमारे विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपके इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर समझ सके, आप जो कहना चाहते हैं वो कंप्यूटर समझ सके, उसके लिए भी हमको लैंग्वेज की जरूरत होगी। और कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो होती है मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको सिर्फ दो अक्षर आते हैं, एक आता है 0 और एक आता है 1। वो हर चीज को कन्वर्ट करता है। आप किसी भी लैंग्वेज में आप उसको लिखो, वो हर चीज को कन्वर्ट करता है किसमें, 0 और 1 में। आप कोई सी भी लैंग्वेज का यूज करो, चाहे आप सी में लिखो, C++ में लिखो, जावा में लिखो, PHP में लिखो, .NET में लिखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड हमेशा कन्वर्ट किस में होगा, मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो ये था मशीन लैंग्वेज। अब क्योंकि कंप्यूटर बात करते हैं हम लोग मशीन लैंग्वेज की, कि कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है, तो हम मशीन लैंग्वेज में काम क्यों नहीं करते, है ना। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है तो उसके लिए समझना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू अस, कि हम दूसरी लैंग्वेज में गए तो बेचारे को ट्रांसलेट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को मशीन लैंग्वेज को समझने में काफी मुश्किल होती है। मशीन लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट टू हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए इस पूरे बोर्ड के ऊपर मैंने 0101 लिखा हुआ है ना, ये मान लीजिए आपका कोई नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और ये अल्फाबेट में लिखा हुआ है संजय, ठीक है, ये भी संजय लिखा हुआ है, ये भी संजय लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए। तो इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी होगा एज कंपेयर टू दिस। क्यों, क्योंकि ये 01 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो 01 के कॉम्बिनेशन को याद रखना काफी डिफिकल्ट होता है। तो पहला रीजन व्हाई वी आर नॉट यूजिंग मशीन लैंग्वेज राइट नाउ इज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। समझ में आया कि पहला पॉइंट क्या है कि ये समझने में आसान नहीं है, काफी मुश्किल है। आज भी कई लोग मशीन लैंग्वेज में काम करते हैं, मगर उसके लिए स्पेशल स्किल सेट्स की जरूरत होती है, आपको एक ट्रेंड होना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ती है मशीन लैंग्वेज की। ठीक, एक रीजन तो ये था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दूसरे रीजन की अगर हम बात करें कि मशीन लैंग्वेज में काम क्यों नहीं करते, मान लीजिए मैंने संजय की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ कर दी और यहाँ से चेंज कर दिया, तो मुझे ये इसको ढूंढना काफी आसान रहेगा एज कंपेयर टू दिस, कि अगर यहाँ 1 की जगह 0 हो गया, पूरी स्क्रीन पे 0101 है और एक 1 की जगह 0 हो जाए, तो उसको आइडेंटिफाई करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो दिस आर द रीजन व्हाई वी यू आर नॉट यूजिंग मशीन लैंग्वेज, वी आर नॉट वर्किंग विद अ मशीन लैंग्वेज एंड वी आर वर्किंग विद अदर लैंग्वेज। तो इसलिए हम मशीन लैंग्वेज के साथ काम नहीं करते हैं। फिर हम सेकंड आगे बढ़ते हैं असेंबली लैंग्वेज पे। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है,
असेंबली लैंग्वेज बेसिकली सर्किट डिजाइनिंग के लिए आई थी, मशीन लैंग्वेज के बाद इसका यूज किया गया था। ये निमोनिक्स का यूज करती है। किसका यूज करती है? असेंबली लैंग्वेज यूज द स्पेशल सिंबल्स आर कॉल्ड निमोनिक्स, है ना। निमोनिक्स होते हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज में यूज करते हैं। इसमें बेसिकली स्पेशल सिंबल्स बनाए गए, जैसे मान लीजिए ऐड एक स्पेशल सिंबल बना दिया a, b, मतलब आपको दो वेरिएबल्स को ऐड करना है तो आप क्या लिख देंगे? ऐड a, b। तो ये समझ में आएगा उसको, मशीन को, कि इस यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड करना है। ऐसे ही अगर आप सब्ट्रैक्ट के लिए लिखोगे सब्ट्रैक्ट a, b, तो वो क्या कर देगा? सब्ट्रैक्ट के लिए उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये असेंबली लैंग्वेज का बेसिकली सिंटैक्स होता है। मगर फिर एक समस्या आ गई। समस्या क्या आई कि हम लोग, अभी मैंने आपको समझाया कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज व्हेन वी वर्क विद असेंबली लैंग्वेज। जब हम असेंबली लैंग्वेज के साथ काम करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि कंप्यूटर तो समझता नहीं असेंबली लैंग्वेज, तो फिर हमको क्या लगेगा? एक ट्रांसलेटर लगेगा। कैसे लगता है? एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए हम लोग चाइना घूमने गए, ठीक है। अब मुझे हिंदी इंग्लिश आती है और चाइनीज व्यक्ति से मुझे कम्युनिकेट करना है और उसको चाइनीज आती है, तो हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो मैं एक पर्सन को साथ में लेके गया जिसको हिंदी, इंग्लिश और चाइनीज तीनों आती है, तो वो हमारी बातों को आपस में ट्रांसलेट कर करके हमारा कम्युनिकेशन बिल्ड करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है और मैंने कोड लिखा है असेंबली लैंग्वेज में, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बिल्ड करने के लिए हमको एक ट्रांसलेटर लगेगा, जिसे हम असेंबलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंबलर। असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर who translate assembly language into machine language। असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को किसमें ट्रांसलेट करता है? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो जब भी आपको असेंबली लैंग्वेज के साथ काम करना है तो आपको ये ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये थी लो लेवल लैंग्वेज के बारे में कुछ जानकारी आपको। अब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज क्या है, क्यों बनाई गई, वाई सी इज कॉल्ड अ मिडिल लैंग्वेज, ऑल दीज आर द क्वेश्चंस जिसको हम अभी कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सी लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिची नाम के साइंटिस्ट ने AT&T बेल लैब, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक लेबोरेटरी है AT&T बेल की, वहां पर डेनिस रिची नाम के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था, ठीक है। उसका जो मकसद था सी लैंग्वेज को डेवलप करने का वो ये था कि पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी लैंग्वेज में डेवलप था और वो इतना इफिशिएंट नहीं था, तो उसको सी लैंग्वेज में वो बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले सी लैंग्वेज बनाई और उस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रीडिजाइन करा, ठीक है। तो सी लैंग्वेज के बनाने का जो मेन रीजन था वो ये था कि ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर डेवलप है। कब आई सी लैंग्वेज? 1972 में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली कि कब आई लैंग्वेज? 1972 में आई। किसने बनाई? डेनिस रिची ने बनाई। कहां पर बनाई? AT&T बेल की लैब में बनाई। कहां पर है ये लैब? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यहां तक तो ये बात हुई। अब बात करते हैं कि सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है ना। सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि सी जो है कुछ फीचर्स लो लेवल के रखती है और कुछ फीचर्स हाई लेवल लैंग्वेज के होते हैं। मतलब सी जो है मशीन डिपेंडेंट होती है, मतलब इसमें मशीन डिपेंडेंसी होती है जो लो लेवल लैंग्वेज का फीचर है। और सी लैंग्वेज के अंदर हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज का फीचर है। तो इसलिए कहा जाता है कि सी जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सी एक बेसिक लैंग्वेज है, सी में क्या डेवलपमेंट होगा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए। अगर आप सिस्टम ड्राइवर्स अगर आप समझते हो, जैसे आपका ईथरनेट के ड्राइवर की अगर आप बात करें या साउंड ड्राइवर की बात करें या वीडियो ड्राइवर की बात करें, तो इसमें से कई ड्राइवर्स ऐसे हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर डेवलप किए गए। तो सी लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज नहीं है, इसमें काफी डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज के अंदर डेवलप है। इसके अलावा डेटाबेस सॉफ्टवेयर, MySQL जैसे भी सॉफ्टवेयर भी सी लैंग्वेज के अंदर डेवलप है। तो ये काफी खास और इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, आज भी काफी डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। तो ये था सी लैंग्वेज के बारे में। आगे हम जब C++ या जावा पढ़ेंगे तब मैं आपको ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स को फॉलो करती है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करती है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स को फॉलो करती है। तो जब हम ये लैंग्वेज पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सी लैंग्वेज के और फीचर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह के प्रोग्रामिंग वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।